Hello, in this lecture we are going to see what is collision in two dimension, that is non-head-on collision. So अभी तक के हमने जो देखा वो था collision in one dimension, that is two objects एक पाथ में जा रहे थे और उनका collision होने के बाद भी वो सेम पाथ पे वापस आ रहे थे, या फिर दो डिफरेंट स्पीड से जा रहे थे, या फिर वो कंबाइन होके वही पाथ पे जा रहे थे, मतलब वन डायमेंशनल मोशन था वो. नाउ we will see what is two dimensional collision or non head on collision. Non head on means it is not on the line joining the center of the masses. So अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक अगर हमने देखा है कि कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो हेड ऑन कोलिजन मतलब उसी डायरेक्शन में उनका कोलिजन होगा, दैट इज लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द मासेस. दिस इज कॉल्ड एज हेड ऑन कोलिजन. नाउ व्हाट इफ इट इज नॉट हेड ऑन कोलिजन? सबसे बढ़िया एग्जांपल हो जाएगा कैरम बोर्ड का. अगर हमें कैरम पीस पॉकेट में डालनी है तो हम किसी एंगल से स्ट्राइकर से मारते हैं, तो वी विल सी हाउ द चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस. और फॉर कैरम, सो अगर कोई एक कैरम पीस यहाँ पे है और उसका पॉकेट यहाँ पे है और हमारा स्ट्राइकर हमें इस पॉकेट में दिस कैरम पीस डालने के लिए उसकी फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी वो पीस पॉकेट की तरफ जाएगा. तो हमें उस कैरम पीस को किसी इस पॉइंट पे मारना पड़ेगा, तभी वो कैरम पीस इस डायरेक्शन में जाएगा. सो सपोज हम स्ट्राइकर यहाँ पे रखते हैं, सो दिस इज अवर स्ट्राइकर, और हम इस डायरेक्शन में मारते हैं, तब जाके ये जो कैरम पीस रहेगी वो पॉकेट में जाएगी. सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग कोलिजन? तो हमने स्ट्राइकर को यहाँ से मारा और ड्यूरिंग कोलिजन दिस इज द सिचुएशन. सो दिस इज द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स. नाउ इसकी ये स्ट्राइकर है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी? इस डायरेक्शन में थी. दिस इज u1. इसकी वेलोसिटी हम रेस्ट पे मान लेते, मगर इसकी कुछ वेलोसिटी थी. सपोज इफ वी कंसीडर दिस एज u2 इन दिस डायरेक्शन. सपोज इस केस में u2 0 थी, बट अगर हम कंसीडर करेंगे कि इसकी भी कुछ वेलोसिटी थी तो u2 हो जाएगी. एंड दिस u2 मेक्स एंगल अल्फा 1. Alpha 1 initially with the line joining the center of the two masses, and this u2 is making angle alpha 2. So I will draw this in large figure. So during collision this is our situation. This is the line joining the center of two masses. इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी. दिस इज u2. इट इज मेकिंग एंगल अल्फा 2 विथ द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू मासेस. इसकी वेलोसिटी हम एज्यूम करते हैं कि u1 थी. दिस इज मेकिंग एंगल अल्फा 1 विथ द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू मासेस. नाउ आफ्टर कोलिजन हमने स्ट्राइकर को इस पीस को मारा, तो स्ट्राइकर इस साइड जाएगा. ऑब्वियस सी बात है, हम कैरम खेलते हैं तो अगर स्ट्राइकर से हमने इसको हिट किया तो स्ट्राइकर थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट डायरेक्शन में जाएगा, और दिस पीस विल गो इन पॉकेट. सो इसकी जो वेलोसिटी थी वो चेंज हो जाएगी. इट विल बी
इन दिस डायरेक्शन नाउ, क्योंकि हमने इधर से हिट किया है। पहले हम स्ट्राइकर का देखते हैं। स्ट्राइकर की जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, या फिर हम एज्यूम करते हैं कि कम्प्लीटली रिवर्स हो जाती है। सो वी आर एज्यूमिंग कि दिस इज V2 नाउ, एंड दिस U1 इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो भी रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगी। तो वी विल कंसीडर दिस एज V1, and this V1 and V2 are making different angles, which will be beta 2 and this will be beta 1. So we know the angles between the velocities and line joining the center of the two masses. Now इसका हम देखेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं हम फाइनल वेलोसिटी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो हमारा जो लीनियर मोमेंटम था इनिशियली वो इस डायरेक्शन में ही कंजर्व होगा, क्योंकि जो इंटरनल फोर्सेस है वो तो लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ मास के डायरेक्शन में ही एक्ट करते हैं। तो जो भी चेंज इन मोमेंटम रहेगा वो इस डायरेक्शन में कंजर्व होगा। सो वी कैन से फर्स्ट दिस इज M1 एंड दिस इज M2। तो मोमेंटम कंजर्व किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। तो इसका मोमेंटम क्या था? in the direction of line joining the center of two masses, it is m1 u1 cos alpha 1. So I will write here m1 u1 cos alpha 1. इसका मोमेंटम क्या था इस डायरेक्शन में? m2 u2 cos alpha 2. नाउ इसका फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में कितना हो गया? m1 v1 cos बीटा 1. इसका फाइनल मोमेंटम लाइन जॉइनिंग दी सेंटर ऑफ टू मासेस के डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? m2 v2 cos बीटा 2. So this is the conservation of momentum along the line joining the center of two masses. Now इसके परपेंडिकुलर भी कुछ मोमेंटम रहेगा दोनों ऑब्जेक्ट्स का. दिस इज द कॉमन टेंजेंट. दिस इज द टेंजेंट कॉमन टू बोथ द ऑब्जेक्ट्स. सो इसके परपेंडिकुलर भी इनका कुछ मोमेंटम था क्योंकि ये इंक्लाइंड है. तो इनिशियल मोमेंटम इस ऑब्जेक्ट का कितना था? पहले ऑब्जेक्ट का m1 u1 sin अल्फा 1. This will be equal to m1 v1 sin beta 2. ये क्यों रहेगा? क्योंकि जो फोर्सेस है इंटरनल फोर्सेस, दैट इज this striker will apply some force on the piece and this piece will in return apply the same force in the opposite direction on this striker because Newton's third law. तो ये जो फोर्सेस है वो हमेशा सेंटर ऑफ मासेस के थ्रू जो लाइन पास होती है उस डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स जीरो होगा. दैट्स वाई जो मोमेंटम रहेगा पहले ऑब्जेक्ट का या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट का वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बिल्कुल चेंज नहीं होगा. दैट्स वाई वी राइट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम सेम रहेगा इंडिविजुअली. सिमिलरली फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट m2 u2 sin alpha 2 equal to m2 v2 sin beta 2. So this is the equation we write for non-head-on collision for that is in two dimension. Now we can define coefficient of restitution. Now how can we define coefficient of restitution? Coefficient of restitution is always defined along the direction of line joining the center of masses. So we can write velocity of separation in this direction. What will it be? v1 cos beta 1 minus
v2 cos beta 2. So minus of velocity of separation will be v1 cos beta 1 minus v2 cos beta 2, and velocity of approach will be u2 cos alpha 2 minus u1 cos alpha 1. We know that coefficient of restitution is equal to minus of velocity of separation upon velocity of approach. So this is the coefficient of restitution. Now J, that is impulse or change in momentum of individual object, can be given by mu into 1 plus E into u relative. And what is u relative? U relative is initial, that is this one, velocity of approach in the direction of line joining the two forces. So we can say this J is equal to mu into 1 plus E into u2 cos alpha 2. This is magnitude, u2 cos alpha 2 minus u1 cos alpha 1. So this is again magnitude of the relative velocity, because change in momentum will be equal in magnitude along the line joining the center of the masses, and it will be in opposite direction for two objects. Change in kinetic energy is given by half mu into relative velocity का square multiplied by 1 minus E square. And we know what is mu. Mu is reduced mass. Mu is equal to m1 m2 upon m1 plus m2. So this is reduced mass. So but it is very easy. Just हमें line joining the center of mass के along momentum कंजर्व करना है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट का जीरो होगा. सो दैट इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट. सिमिलरली फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट, एंड वी कैन फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन by finding velocity of separation and velocity of approach along the direction of line joining the center of masses. So this is very important concept. हमेशा याद रखना कि जो इंटरनल फोर्सेस है वो दो सेंटर ऑफ मासेस में से पास होने वाली लाइन के डायरेक्शन में ही एक्ट करते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू.